नमस्कार दोस्तों, पीसीएस पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। जीआईसी पीजीटी जनरल स्टडी का यह टेस्ट संख्या 40 है दोस्तों। टेस्ट संख्या 40 है और यह बहुत ही इंपॉर्टेंट टेस्ट सीरीज चल रही है। अगर इसके पहले का वीडियो अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाइएगा। जीआईसी पीजीटी जनरल स्टडी के नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है। जो 40 प्रश्न जीएस के आएंगे उसके लिए इंपॉर्टेंट सीरीज है दोस्तों, तो इसे फॉलो करते रहिए। परीक्षा होने तक फॉलो करते रहिएगा। साथ ही साथ आप लोग को बता दें कि जीआईसी पीजीटी जनरल स्टडी के लिए और जूनियर टीचर भर्ती जनरल स्टडी के लिए 7500 प्रश्नों की सारगर्भित रामबाण टेस्ट सीरीज की पीडीएफ तैयार है। कुल मिलाकर 7500 प्रश्नों की सारगर्भित रामबाण टेस्ट सीरीज की पीडीएफ है जीआईसी पीजीटी जनरल स्टडी और जूनियर टीचर भर्ती जनरल स्टडी के लिए। अगर 7500 प्रश्नों की जो सारगर्भित रामबाण टेस्ट सीरीज की पीडीएफ है, अगर आप लोग डाउनलोड करना चाहते हैं तो डाउनलोड कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है डाउनलोड करने का। आप लोग जाइएगा, परचेज करेंगे, डाउनलोड हो जाएगा। आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, जाइए। और यह जो भी सीरीज मैं आप लोगों को दे रहा हूँ जीआईसी पीजीटी जनरल स्टडी का 7500 की, यह मोस्ट इंपॉर्टेंट सीरीज है दोस्तों, तो इसे बिल्कुल फॉलो करते रहिएगा। और अगर आपको किसी भी तरह की कोई दिक्कत है, अगर डाउनलोड करने में दिक्कत हो रही है या फिर अगर आपको किसी भी तरह की हैंड रिटेन नोट्स चाहिए किसी भी सब्जेक्ट का, टीजीटी पीजीटी का, ऑल हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सिविक्स, इकोनॉमी, साइंस, सबका हैंड रिटेन नोट्स तैयार है। जिनको भी चाहिए हमारे ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में दिया गया है दोस्तों। मैसेज करिएगा, कॉल बिल्कुल मत करिएगा। और जो भी मटेरियल है दोस्तों चार्जेबल है। तो आइए शुरुआत करते हैं। यह जीआईसी पीजीटी जनरल स्टडी का टेस्ट संख्या 40 है। आइए शुरुआत करते हैं। भारत का अक्षांशीय विस्तार कहाँ से कहाँ तक है? तो देखिए, भारत का जो अक्षांशीय विस्तार है 8 अंश 4 से 37 अंश 6 तक, मतलब विकल्प बी जो है ये आपस सही है। प्रश्न 22 देखिएगा। भारतीय प्रायद्वीप की सबसे ऊंची चोटी, भारतीय प्रायद्वीप की जो सबसे ऊंची चोटी है वह है अनाईमुडी। अनाईमुडी भारतीय प्रायद्वीप की जो सबसे ऊंची चोटी है वह है आपकी अनाईमुडी, ध्यान में रखिएगा। और दूधा बेटा जो है ये आपका नीलगिरी पहाड़ की सबसे ऊंची चोटी है दूधा बेटा, लेकिन भारतीय प्रायद्वीप की सबसे ऊंची चोटी कहा जाएगा तो है अनाईमुडी। प्रायद्वीप मतलब यही हिस्सा, तो यह होगा अनाईमुडी। निम्नलिखित में से कौन सी नदी खंबात की खाड़ी में नहीं मिलती है? खंबात की खाड़ी में कौन सी नदी नहीं मिलती है? तो माही मिल जाती है, साबरमती भी मिलती है, ताप्ती भी मिलती है, कोयना नदी नहीं मिलती है। तो विकल्प सी जो है वापस सही है। प्रश्न 24 देखिएगा। गंडक सिंचाई परियोजना किन प्रदेशों का एक संयुक्त प्रयास है? तो गंडक सिंचाई परियोजना जो है उत्तर प्रदेश और बिहार का एक संयुक्त प्रयास है, विकल्प बी। प्रश्न 25 देखिएगा। व्यावसायिक उपयोग के लिए सब्जियां, फल और फूल उगाने की प्रक्रिया के लिए निम्नलिखित में से किस शब्द का उपयोग किया जाता है? तो व्यावसायिक दृष्टि से फल, फूल, सब्जी उगाने की जो क्रिया होती है उसके लिए किस शब्द का प्रयोग किया जाता है? उसके लिए हॉर्टिकल्चर का प्रयोग किया जाता है। हॉर्टिकल्चर, व्यावसायिक रूप से फल, फूल, सब्जी उगाने के लिए जो कार्य किया जाता है उसे हॉर्टिकल्चर बोलते हैं। तो विकल्प ए जो है वह आपका सही है। प्रश्न 26 देखिएगा। कोयम्बटूर को दक्षिण भारत का मैनचेस्टर क्यों कहा जाता है? क्यों कोयम्बटूर को दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है? तो दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कोयम्बटूर को इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ कपास उद्योग है, यहाँ कपास उद्योग है, विकल्प बी। देखिए, उत्तरी भारत का मैनचेस्टर किसे कहते हैं? तो उत्तरी भारत का मैनचेस्टर कहते हैं कानपुर को उत्तरी भारत का मैनचेस्टर कहते हैं। और दक्षिण भारत का मैनचेस्टर किसे कहते हैं? तो कोयम्बटूर को कहते हैं। इसमें कपास उद्योग के कारण ही किया कहा जाता है, विकल्प बी। संविधान सभा द्वारा भारतीय संविधान को कब पारित किया गया था? भारतीय संविधान द्वारा कब पारित किया गया था संविधान सभा को? तो 26 जनवरी 1950 को। 26 जनवरी 1950 को। देखिए, संविधान सभा द्वारा भारतीय संविधान को कब पारित किया गया था? तो देखिए 26 नवंबर 1949 होगा। 26 जनवरी 1950 नहीं, 26 नवंबर 1949, विकल्प बी जो है सही है। जो लागू हुआ था वो 26 जनवरी 1950 को हुआ था, जबकि पारित तो 26 नवंबर 1949 को हो गया था। प्रश्न 28 देखिएगा। मार्च 2019 तक उपलब्ध जानकारी के अनुसार भारतीय संविधान में कितने मौलिक कर्तव्य हैं? तो भारतीय संविधान में कितने मौलिक कर्तव्य हैं? तो वह है 11 कर्तव्य हैं, विकल्प डी। प्रश्न 29 देखिएगा। भारत के राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसको संबोधित करते हैं? भारत के जो राष्ट्रपति हैं अपना त्यागपत्र किसको देते हैं? तो भारत के राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र देते हैं भारत के उपराष्ट्रपति को, विकल्प सी। प्रश्न 30 देखिएगा। भारतीय संसद में मंत्रिमंडल के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पेश करने के लिए न्यूनतम सांसदों के समर्थन की आवश्यकता होती है। अविश्वास प्रस्ताव पेश करने के लिए न्यूनतम कितने सांसदों की आवश्यकता होती है? तो 50 सांसदों की आवश्यकता होती है, विकल्प डी। अविश्वास प्रस्ताव पास करना हो तो 50 सांसदों की आवश्यकता होती है, विकल्प डी। ध्यान में रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो देखिए दोस्तों, यह 10 क्वेश्चन हो गए और हर सीरीज में आपको 10 क्वेश्चन ही मिलेंगे। जीआईसी पीजीटी जनरल स्टडी के लिए हर सीरीज में 10 क्वेश्चन मिलेंगे। और यह जो सीरीज है यह रोज़ प्रतिदिन आपको दोपहर 2 बजे यह सीरीज आपको मिल जाएगी।
तो इसे फॉलो करते रहिएगा। अगर इसके पहले का वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाइएगा, जीआईसी पीजीटी जनरल हिस्ट्री के नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है। और जीआईसी पीजीटी जनरल हिस्ट्री का अगर पूरा पीडीएफ डाउनलोड करना है आप लोगों को तो डाउनलोड कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, डाउनलोड करिए। 7500 प्रश्नों की सार के बीच रामबाण टेस्ट की पीडीएफ है दोस्तों। पूरा का पूरा जीआईसी पीजीटी जनरल हिस्ट्री और जूनियर टीचर भर्ती जनरल हिस्ट्री को 100% कवर करेगा। धन्यवाद आप लोग को। टेलीग्राम बिल्कुल ज्वाइन करिएगा, टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में, जीआईसी पीजीटी ओनली जीएस के नाम से टेलीग्राम बना हुआ है, लिंक डिस्क्रिप्शन में, बिल्कुल ज्वाइन कर लीजिएगा। धन्यवाद।